Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your maths teacher here and I hope you all will be fine and have completed your previous work which we have done in our last class. Now today we have our new topic, that is union and intersection of sets. अब मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में आप पेज नंबर 15 पे आपको देख रहे होंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन में। बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर आपको इन दोनों का बता दूं तो वो ये है कि यूनियन, हम वर्ड यूनियन से देखते हैं कि यूनियन का वर्ड हमें क्या बताना चाह रहा है। यूनियन का मतलब कि यूनाइट करके लिख दें। जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उनको आप इकट्ठा करके लिख दें, और कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रिपीट हो रहा हो उसको बार बार नहीं लिखती, उसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर सेट ए में 4 2 टाइम्स आ रहा है और सेट बी में भी 4 2 टाइम्स आ रहा है तो हम 4 एक ही बार लिखेंगे। हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते। सेट ए या सेट बी, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला के जो हम नया सेट बनाते हैं वो हमारा यूनियन होता है। फिर इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ये होता है कि सेट ए और सेट बी दो सेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो सेट ए में भी मौजूद है, जो सेट बी में भी एलिमेंट मौजूद है, वो कॉमन एलिमेंट जो आप एक अलग सेट में लिखते हैं उसको आप क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब आप पेज नंबर 16 ओपन करेंगे और इसके साथ साथ अपनी नीट नोटबुक्स भी, तो हम रीइंफोर्समेंट 1.2 आज स्टार्ट करेंगे और इसमें आपका क्या है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन ही है। क्या है आपका? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कुछ पार्ट्स मैं आपको करवाऊंगी, कुछ पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, मैथ्स में होती ही प्रैक्टिस है। अब मैं कुछ पार्ट्स आपको खुद करवाऊंगी, कुछ पार्ट्स आप करेंगे। इन केस के अगर आपसे नहीं हो पाते वो पार्ट्स तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला है इफ़ ए इज़ दिस, मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन 1 में। अगर ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4 5 और बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 और सी सेट है हमारा 1 2 5 और एक और सेट है डी 2 4 5 6 और लास्ट सेट ई है 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब हमारे पास इन्होंने 5 सेट्स दे दिए, ए बी सी डी ई। अब आपके नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं। ए में है आपने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। पार्ट ए में आपने क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए का सेट लिखेंगे। ए का सेट क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक, और फिर बी का सेट क्या है आपके पास? 1 2 3 4 5। अब फाइंड आउट हमने क्या करना है? ए यूनियन बी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमने क्या कहा? ए यूनियन बी। ए का सेट 1 2 3 4 5 यूनियन बी का सेट 1 2 3 4 5, राइट। अब ए यूनियन बी हमने क्या कहा? क्या होता है कि हम दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के लिखते हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको हम बार बार नहीं लिखते। 1 1 तो हम 1 को 1 टाइम्स ही लिखेंगे, 2 2 1 टाइम ही लिखेंगे, 3 3 1 टाइम लिखेंगे, 4 4 5। दिस इज योर ए यूनियन बी, राइट। क्लियर हो गया? इसी तरह आपका बुक पे डी पार्ट है ए यूनियन डी। अब आपने ए और डी के इसको क्या करना है? यूनियन फाइंड आउट करना है, मिला के लिखना है। यही स्टेप्स फॉलो करके आपने ए यूनियन डी फाइंड आउट करना है, मतलब कि जो आपका डी पार्ट है आपने उसको फाइंड आउट करना है। और एक और चीज क्लास 6 आपने हमेशा क्या याद रखनी है? लेट्स सपोज इफ यू हैव ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी लिखा हुआ तो इट मीन्स कि आप पहले कौन सा सेट लिखेंगे? ए। यहाँ पे आपने देखा मैंने यहाँ पे पहले ए का सेट लिखा है फिर बी का सेट लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आ जाए सी यूनियन ए,
राइट। सी यूनियन ए आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने सबसे पहले कौन से एलिमेंट्स, कौन सा सेट लिखना है, सी का सेट लिखना है, फिर यूनियन ए का। बेशक ए आपका पहले आता है, लेकिन आपने सेट्स में हमेशा क्या करना होता है, जो आपको कमांड दी गई है आपने उसको फॉलो करना होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ए यूनियन बी है तो मैंने कहा अगर ए यूनियन बी है तो पहले हमने ए का लिखा सेट, फिर बी का लिखा। अगर बी यूनियन ए होगा तो पहले मैं बी का लिखूंगी, फिर ए का लिखूंगी। अगर सी यूनियन डी है तो पहले मैं सेट ए लिखूंगी, फिर सेट डी लिखूंगी। अगर डी यूनियन ए सी है तो पहले मैं डी का सेट लिखूंगी और फिर सी का सेट लिखूंगी। ये छोटी छोटी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है और यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, राइट। नाउ बी पार्ट है, डी पार्ट आपने खुद करना है, राइट, यूनियन वाला। अब आपके पास बी पार्ट है, बी इंटरसेक्शन ए। अब आप देखें यूनियन को हम इस यू से डिनोट करते हैं और इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन है, अगेन हम वही करेंगे कि पहले, अब आप देखो बी पहले है ना, तो इट मीन्स हम बी का सेट पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ए बाद में है तो हम ए का सेट बाद में लिखेंगे, 1 2 3 4 5, राइट। अब फाइंड आउट हमने क्या करना था, बी इंटरसेक्शन ए। हमने क्या फाइंड आउट करना था, बी इंटरसेक्शन ए। तो हम पहले क्या लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और बीच में इंटरसेक्शन का साइन सिंबल और फिर ए सेट 1 2 3 4 5, राइट। अब हमने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कि दोनों सेट में से जो कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका जो एक सेट हम बनाते हैं उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं, राइट। बी इंटरसेक्शन ए, 1 1 कॉमन है ना, दोनों में है तो हमने 1 को लिख दिया, 2 2 कॉमन है तो हमने 2 को लिख दिया, 3 and 3 कॉमन है हमने लिख दिया, 4 and 4 कॉमन है हमने लिख दिया, 5 and 5 कॉमन है उसको हमने यहां लिख दिया, राइट। और ये आपका क्या आ गया, सिंपल बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब मैं आपको एक और पार्ट करवा देती हूं, सी पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। सॉल्यूशन पहले क्या है, ए, तो इट मीन्स हम किसका सेट लिखेंगे, ए का, 1 2 3 4 5। फिर क्या है सी, तो मैं नेक्स्ट सी का सेट लिखूंगी जो क्या है 1 2 5। तो अब फाइंड आउट क्या करना है मैंने, ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले क्या लिखेंगे, ए का 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 1 2 and 5। और अब आप मुझे बताएं कि इंटरसेक्शन को मैंने क्या कहा था, क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स के। 1 इधर भी है इधर भी है, इट मीन्स ये कॉमन है। 2 इधर भी है इधर भी है, इट मीन्स 2 भी कॉमन है। 3 इधर है इधर नहीं है, इट मीन्स 3 कॉमन नहीं है। 4 इधर है इधर नहीं है, इट मीन्स 4 भी कॉमन नहीं है। 5 यहाँ है और यहाँ है, तो इट मीन्स 5 कॉमन है। और आपका सिंपल ये ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट हो गया। हमने ए पार्ट किया है, हमने बी पार्ट किया, हमने सी पार्ट किया। अब आपने खुद से प्रैक्टिस में जो करने हैं होमवर्क में नीट नोटबुक पे ही, वो आपने डी और ई पार्ट करना है, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, आपको उन्होंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, पहले आप उसको टेबुलर फॉर्म बनाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड आउट करना है, ओके, रीड द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने यूनियन और इंटरसेक्शन हर पार्ट का फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, हर पार्ट का अलग अलग करना है। अब ए पार्ट में उसने कहा है कि जी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, इट मीन्स के सेट एक्स जो है, सेट एक्स आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 का टेबल 5 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। तो 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45। ये आपका पहला सेट आ गया। फिर आपके पास y, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स लिखने हैं, मतलब कि 3 का टेबल किधर तक लिखना है, 6 तक। 3 1s are 3,
3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, राइट। पहले आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको आपने पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, और दूसरी क्या चीज फाइंड आउट करनी है, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी जो और क्लास 6 आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पे जो सेट का नाम दिया होगा, अब जिसका मैंने यहाँ पे ए यूनियन बी लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपने ए यूनियन बी नहीं लिखना, आपने सिंपल क्या लिखना है यहाँ पे, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। क्यों, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है, एक्स यूनियन वाई। हमने ऊपर सारा पढ़ा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एग्जाम्पल्स में भी हम यही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सेट्स के क्या नाम दिए हुए हैं, एक्स और वाई, तो हमने क्या लिखा, एक्स यूनियन वाई, और दूसरा हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये चीज आपने नहीं लिखनी अपनी नोटबुक पे, ये जस्ट आपको मैंने क्लियर करने के लिए लिखा है कि जो सेट्स के नाम आपको दिए होंगे आपने उन्हीं को फॉलो करना है। तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक्स यूनियन वाई फाइंड आउट करने के लिए पहले हम एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट लिखेंगे, 9 18 27 36 45, और y का लिखेंगे सेट 3 6 9 12 15 18, राइट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, x यूनियन y। तो पहले हम x का सेट लिखेंगे जो क्या था, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9, 18 27 36 एंड 45, और यूनियन y के क्या हैं, 3 6 9 12 15 18, राइट। अब फाइंड आउट क्या करना है, यूनियन, इट मीन्स इनको इकट्ठा करके लिख लेना है, ठीक है, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। 3 हमने इकट्ठा करके लिख लिया, 3 6 9 12 15 18 27 36 45। आप काउंट कर लें एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे तो हमने जो रिपीट हुए हैं उनको हमने क्या करना होता है, एक ही दफ़ा लिखना होता है। 18 तो हमने एक ही दफ़ा लिखा है, 9 और 9 सेम थे, उनको भी हमने एक ही दफ़ा लिखा। तो ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, एक्स यूनियन वाई। अब आपने फाइंड आउट करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। 9 18 27 36 45 इंटरसेक्शन 3 6 9 12 15 18। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन होता है, राइट, जो कॉमन होता है। 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने 9 लिख दिया। 18 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने 18 लिख दिया। 27 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। 36 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। 45 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स हैं, 9 और 18, जो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ उनको ही लिखा। तो इस तरह हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी पार्ट खुद प्रैक्टिस करनी है। मंथ्स ऑफ द ईयर, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहले आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, जिससे हमने ए पार्ट का लिखा, डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन में क्या होगा, मंथ्स और डेज के नाम इकट्ठे आ जाएंगे, और इंटरसेक्शन में क्या होगा, एम्प्टी सेट आएगा, कोई भी कॉमन नहीं होगा इसमें, राइट।
अब हम इसी तरह सी पार्ट, ये फैक्टर्स आपने लिखने 24 के और फैक्टर्स आपने लिखने 36 के। फैक्टर्स का पता है ना क्या होता है कि जिस टेबल में आपका ये आ रहा होता है, जैसा 1 के टेबल में 24 होता है, 2 के टेबल में होता है, 3 के टेबल में होता है, एंड सो ऑन, जितने भी टेबल्स में होता है उनका पहले आपने सेट में टेबुलर फॉर्म में लिखना है, इसी तरह 36 को भी, और आपने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3।